तो ये वक्त है लोकतंत्र के पर्व का, यानी कि लोकसभा चुनाव का। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है, कहीं जुमलेबाजी हो रही है तो कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउडस्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई और कहां लाउडस्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ा। और चलिए शुरुआत करेंगे लाउडस्पीकर की और सबसे पहले आपको दिखाएंगे चार तस्वीरें जिसके जरिए आप अंदाजा लगाइए कि आज लाउडस्पीकर पर हम बात किन मुद्दों पर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आरक्षण पर आर पार की, क्योंकि आज देश की राजनीति में आरक्षण ऐसा मुद्दा जिसे लेकर बयानबाजी शुरू हुई। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम में रावण जैसा अहंकार है, ये कहना है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा पीएम को उन्होंने रावण नहीं कहा, लेकिन पीएम की तुलना उन्होंने रावण से की और कहा कि रावण जैसा अहंकार पीएम मोदी में है। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, राजा महाराजा वर्सेस नवाब निजाम शुरू कहां से हुआ। राहुल गांधी का राजा महाराजा को लेकर दिया गया एक बयान और उस पर आज कर्नाटक में पीएम मोदी ने बड़ा पलटवार किया है। चौथी बड़ी खबर आपको बता दें, साहिल पर सियासत शुरू हो चुकी है। महादेव सट्टा ऐप में साहिल खान, अभिनेता साहिल खान का नाम सामने आया। उसके बाद दीपक बैच का बयान, कई आरोप राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर लगाए हैं। तो आज इन्हीं चार बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे लाउडस्पीकर में और इस पर और भी ज्यादा जानकारी हम लेंगे। तो देखिए ये चार बड़ी खबरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें आरक्षण की सबसे पहले बात करें तो राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए गए बयान के बाद पूरी बीजेपी एकजुट हो चुकी है। राहुल ने कहा था कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी, लेकिन जैसे ही इस बयान ने सुर्खियां बटोरी फौरन बीजेपी ने अपना इरादा साफ कर दिया। कहा कि ये जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इस जंग की शुरुआत राहुल गांधी के इस बयान से हुई, जिसमें वो बीजेपी पर संविधान बदलने और सत्ता में आने के बाद आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये बयान सामने आते ही बीजेपी ने फौरन अपनी सफाई दी। पार्टी ने राहुल के इस बयान को निराधार बताया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राहुल का बयान जनता को गुमराह करने वाला है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग को, गरीबों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई और बहनों, ये समाजवादी पार्टी जिनकी गोद में बैठी है वो कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी, ओबीसी की विरोधी पार्टी। वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी लगातार आरक्षण के बारे में और विशेष करके पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बारे में उनकी जो मंशा रही है वो मंशा अब देश के लोगों के सामने आ गई है। कांग्रेस ने दो रास्ते आजादी के बाद से ही तय किए थे, उसमें तुष्टीकरण और बहुसंख्यक समाज के प्रति उनका दुराव का जो दुर्लक्ष्य था। लेकिन तुष्टीकरण के बारे में तो देश समझ रहा था, लेकिन बहुसंख्यकों के खिलाफ कांग्रेस की जो मंशा है वो पहली बार आज बहस का मुद्दा बनी है और देश के सामने वो बातें आई हैं। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ शुरू से ही आरक्षणों का समर्थन करता रहा है। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करके अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है
कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। दरअसल कांग्रेस आचार्य प्रमोद कृष्णम के एक पुराने बयान को उछालकर आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के एक पुराने वीडियो में वो आरक्षण खत्म करने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। पुराना वीडियो वायरल होते ही खुद आचार्य ने अपने बयान पर सफाई भी दी है। भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था दी है, यह हमारा प्रेमबल है कि भारत के अंदर धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यदि यह व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है तो आप विद्वान जन सोचो, फिर ये जातियों के नाम पर आरक्षण भारत को विभाजित कर रहा है। जो मेरे इस कथन से सहमत है, जरा हाथ खड़े करके मुझे। तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए। मेरा वक्तव्य आया है, ये हरिद्वार में एक मेरे भाषण का अंश है और उसको मोदी जी से जोड़ करके दिखाया जा रहा है। जबकि सच बात यह है कि जब ये मैंने भाषण दिया, जब मेरा वक्तव्य है, तब तो मैं कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के सारे नेता बड़ी मेरे भाषण की तारीफ करते थे और कहते थे वाह क्या बात है। और है ना, सभी नेताओं ने मुझे फ़ोन कर करके, राहुल गांधी जी खुद हरिद्वार आए थे और मैंने उनकी गंगा आरती कराई थी। आरक्षण खत्म करने के मुद्दे पर छिड़ी इस बहस पर बीजेपी स्पष्ट कह चुकी है कि अगर पार्टी वाकई आरक्षण खत्म करना चाहती तो अब तक कर चुकी होती। पार्टी का कहना है कि जब तक बीजेपी सरकार है तब तक आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आरक्षण पर सियासत जारी है, क्योंकि जैसे ही बयान सामने आया राहुल गांधी की ओर से, वैसे ही बीजेपी ने इस पर पलटवार करना भी शुरू कर दिए। तमाम दिग्गजों के बयान भी आपने सुने। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एक और ऐसे ही बड़े बयान की, जिससे बनती एक बड़ी खबर। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो जब भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ बोलती है तो रावण का जिक्र जरूर करती है। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री में रावण जैसा अहंकार है और अहंकार हारता जरूर है। तो वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री की तुलना हनुमान से कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे बच्चे और मोदी जी के कारण बच्चे। ये संसार में राम ने उनका वध किया है नहीं किया? ये भाषा रावण जैसी है। प्रधानमंत्री जी देश के गरीब मजदूर के जो अधिकार हैं उनका हनन करके पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। 30 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगा। राजनीति में जब भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ती है तो प्रभु श्री राम, हनुमान और रावण का जिक्र जरूर होता है। बीजेपी अपने चुनावी प्रचार में पीएम मोदी की तुलना हनुमान से कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना में अपने संबोधन में जनता को कहा कि जैसे हनुमान ने संजीवनी बूटी देकर लक्ष्मण के प्राण बचाए थे, ठीक ऐसे ही पीएम मोदी ने कोरोना के काले दौर में वैक्सीन लाकर देश की जनता के प्राण बचाए हैं। लक्ष्मण जी कभी हनुमान जी को भूल सकते हैं क्या? भूल सकते हैं क्या? उनके प्राण बचाने का काम किसने किया था? तो आप मैं मान के चलता हूँ, यहाँ सब राम लक्ष्मण बैठे हैं, आपके सबके हाथ में भी टीका लगा है। लगा के नहीं लगा हाथ में टीका? सबके प्राण किसने बचाए? हाथ खड़े करके बताओ जिनको टीका लगाओ। एक भी आदमी बताओ जो बगैर टीके के है, कोई है क्या? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता को मोदी का हनुमान बनने को कहा है और कहा कि इस चुनाव में पीएम मोदी को वोट देकर कांग्रेस की लंका में आग लगा दे। 30 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। सही कह रहे हैं? 30 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगा। इधर कांग्रेस भी अपनी बयानबाजी में पीछे नहीं हटती। बीते दिन महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी। वो रावण अपने राज को चलाने में, उसमें 10 कमियां थी। माँ सीता का उसने जो है अपहरण किया। पुरुषोत्तम राम
एक माँ सीता के लिए पूरी लंका, पूरे रावण से अपना सब कुछ त्याग कर वो लड़े हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ त्याग नहीं रहे, देश का उन्होंने सीता हरण की थी। प्रधानमंत्री जी देश के गरीब मजदूर के जो अधिकार हैं उनका हनन करके पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। और अब हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भिंड में एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम के भाषण में रावण जैसा अहंकार झलकता है। ये संसार में राम ने उनका वध किया या नहीं किया? ये भाषा रावण जैसी है, अहंकार जैसी है, तो अहंकार हमेशा हारता है। जीतू पटवारी का कहना है कि प्रधानमंत्री में रावण जैसा अहंकार है और अहंकार हमेशा हारता है। अब लोकसभा के इस चुनावी रण में हार और जीत का फैसला तो जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और चलिए लाउड स्पीकर में बात करते हैं अगली खबर की। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा पिछले 3 दिनों से छत्तीसगढ़ में हैं। वो प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी जनसभा कर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। सुनिए विस्तार न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। चुनावी मौसम में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। हमारे साथ खुद मैडम है बातचीत करने के लिए। अलका जी, आप छत्तीसगढ़ आई हुई हैं और 2 चरण के मतदान भी हो चुके हैं, अब तीसरे चरण के मतदान होने हैं। कहाँ दिख पा रही है कांग्रेस को और कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही है और क्यों जीत रही है कांग्रेस? महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, महिला सुरक्षा की बात हो, आज सबसे बड़े मुद्दे हैं। दुख की बात है प्रधानमंत्री जी के भाषणों में से ये सब गायब है। मैम, चुनाव में देखिए राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है और आप भी लगातार दौरा कर रही हैं। भाजपा बोल रही है कि अलका लांबा जी तो प्रधानमंत्री का तुलना रावण से कर दी। आपके जो सांसद विधायक हैं नाबालिग बेटियों के बलात्कार में दोषी करार दिए गए। आपके सांसद पे गंभीर आरोप है ब्रजभूषण शरण के। आप बेटी को नहीं बचा रहे, आप किनके साथ खड़े हैं? जो अपहरण करके, यौन उत्पीड़न करके बलात्कार कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री जी उनके साथ खड़े हैं। मैंने तो ये कहा है ना, भगवान श्री राम ने पूरी लंका को जो है वो हनुमान जी ने जाकर जला दिया था, है ना। आज पूरा देश को आपने जला कर रखा हुआ, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर महिलाओं को डरा रहे हैं, मंगलसूत्र खतरे में है। मैम, चुनाव देखिए, चुनाव जैसी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका। आपने कहा कि जो कांग्रेस है वो एक अलायंस के साथ बहुत ही मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़ेगी इस बार मोदी जी के सामने। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो अलायंस है आपका वो बिखरता गया, चाहे हम बंगाल की बात कर ले, चाहे बिहार की बात कर ले। तो ये आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके बाद क्या कांग्रेस कमजोर हुई है क्या? एनडी में, नेशनल दंगा पार्टी में कितने 38 दल, हमारे पास कितने 26। आज भी 26 में ममता बनर्जी की बात करेंगे, टीएमसी की, शिवसेना की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, डीएमके की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की, सब इंडिया अलायंस में है। मजबूती से हम लोग इन तानाशाह सरकार कुशासन लेकर आई है। अन्याय के काल से एकजुट होकर हम भाजपा को से इस देश को मुक्त करने जा रहे हैं। आखिरी सवाल ले लेता हूँ मैम, चूंकि आप छत्तीसगढ़ में आई हैं तो बात ज़रूरी हो जाता है छत्तीसगढ़ के करने के लिए। चुनाव से पहले, पहले चरण के चुनाव से पहले, चाहे हम कवासी लखमा की बात कर ले, चाहे हम चरणदास महंत की बात कर ले, आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, विवादित बयान आता है, प्रधानमंत्री के सामने लाठी उठाने की बात करते हैं, मरने मराने की बात करते हैं। तो ये बयान कहीं ना कहीं मतलब ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को नुकसान हो दे सकता है लोकसभा चुनाव में? छत्तीसगढ़ के अगर परिप्रेक्ष्य की बात, किसान अपनी फसल का उचित दाम मांगने दिल्ली में आया, क्या किया आपने? लाठियां बरसाई या नहीं बरसाई? मारा गया, पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, 700 किसान शहीद हो गया है। ये बड़ी बात है। ये यहाँ तो कहा गया, यहाँ तो किया गया है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव का जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनेगी, देश में बनेगी, ऐसा जो है महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष दावा कर रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। तो चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं अलका लांबा, लेकिन इसी दौरान कई बड़े बयान भी दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती आज मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंची, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ रही है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को एक बताया। मायावती ने कहा कि ये लोग बात बाबा साहेब की करते हैं, काम गांधी जी का करते हैं, इनसे सावधान रहना है। मायावती ने अपील करते हुए कहा कि बेस वोट को बचाना है, इसे बंटने नहीं देना है। कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले ही, खासकर यहाँ अपने गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अक़लियतों के
बलबूते पर ही ये चुनाव लड़ रही है। वो बात बाबा साहब की करते हैं, काम वो गांधी जी का करते हैं। तो इस किस्म के जो लोग हैं, उनके जो कैंडिडेट हैं, उनको आपको वोट नहीं देना है, अपने बेस वोट को आपको बंटने नहीं देना है। तो हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन वोट बंटने नहीं देना, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को तो एक बताया। मायावती मुरैना पहुंचती कई बड़ी बातें कहती हैं और कहती है कि बीजेपी कांग्रेस एक है। इसके साथ ही देखिए, उन्होंने समर्थकों में जोश तो बढ़ा, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा कि हम अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं और 20 वोट को बंटने नहीं देना है। तो आज बसपा सुप्रीमो मायावती मुरैना पहुंची, बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में सभा की, लेकिन इस सभा को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें उन्होंने कही। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को एक बताया, समर्थकों में जोश भरा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। सीधे रुख करेंगे मुरैना से, हमारे साथ संवाददाता अनिल गौर लाइव जुड़ रहे हैं। अनिल, मायावती आज पहुंचती हैं बसपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी प्रचार करने, सभा को संबोधित करती हैं, क्या कुछ बड़ी बातें आज उन्होंने कही? बिल्कुल, देखिए ऋतु, सबसे पहले मैं ग्वालियर चंबल अंचल की जो राजनीतिक समीकरण है उस पर बात करूंगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की जो सीट है, चाहे वो मुरैना हो, भिंड हो, ग्वालियर हो, त्रिकोणीय मुकाबला है जिसमें बीएसपी भी कम नहीं है। और यही कारण है कि आज जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने आज मुरैना में सभा ली और उनका साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, वो कहीं ना कहीं जो हमारी पार्टी से गए हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी निशाना साधा कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो कुछ नेता हैं वो स्वार्थी है। यही कारण है कि उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के मकसदों को पूरा किया। उनको ऐसा लगा कि बीएसपी पार्टी कमजोर हो गई है, उन्होंने पार्टी को छोड़कर उसमें शामिल हो गए। तो इसके अलावा भी तमाम ऐसे उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोर दिया कि जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल में बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, उनके वोटर हैं, उनको भी साधने की कोशिश की ऋतु। तो यही कारण है कि आज पूरी तरह से उन्होंने जोश भरा। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कांग्रेस को निशाना साधते उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आजादी के बाद केंद्र और राज्य में कई राज्यों में अनिल, जिस तरह से मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस को एक बताया और एक बड़ी बात कही कि हम अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है क्या कुछ संदेश मायावती देना चाहती है इस बयान के जरिए? बिल्कुल ऋतु, देखिए जिस तरीके से मायावती ने जो बयान दिया है, तो साफ रूप से, स्पष्ट रूप से यह उन्होंने बयान दिया है कि वह न तो बीजेपी के साथ है, न ही कांग्रेस के साथ है। वह एक ही तरीके से अपना चुनाव लड़ना चाहती है बसपा पार्टी। और यही कारण है कि ग्वालियर चंबल अंचल में जितने भी जो सीट है, चाहे वो मुरैना हो, भिंड हो या ग्वालियर हो, तमाम उन पर जातिगत समीकरणों के आधार पर बसपा पार्टी के जो कैंडिडेट हैं काफी उम्मीद है। यही कारण है कि इन तीनों सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि यह है कि अभी तक बसपा पार्टी इस अंचल में लोकसभा का चुनाव भले ही न जीती है, लेकिन वह बीजेपी और कांग्रेस का जरूर गणित बिगाड़ने में कामयाब रही है। और यही शायद अब की बार भी ऐसा देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस तमाम बड़े दावे कर रही है। मायावती का आज मुरैना पहुंचना और कार्यकर्ताओं में जोश भरना, अब देखना होगा कि आज ये दौरा त्रिकोणीय मुकाबले को और कितना रोचक बनाता। अनिल, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और इधर राहुल गांधी के राजा महाराजाओं पर दिए गए बयान पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी को राजा महाराजाओं का योगदान नहीं दिखता, नवाब और निजाम के अत्याचार पर मुंह नहीं खोलते। सुनिए पहले आप कि राहुल गांधी ने राजपूतों पर कौन सा विवादित बयान दिया था और बाद में पीएम मोदी ने कैसे राहुल गांधी पर निशाना साधा। दोनों ही बयान सुनवाते हैं आप। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी,
लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। तो पहले राहुल गांधी का वार और अब पीएम मोदी का पलटवार। देखना होगा कि राजा महाराजा की ये लड़ाई, ये जंग कहां तक पहुंचती है और चुनाव से पहले क्या बदलाव लाती है। इसी के साथ लाउड स्पीकर में फिलहाल आज इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।